नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल गुलाब सर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को दबा लें ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए आइए आज हम लोग अपना शुरू करते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो कह रहा है राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसे कि आकृति 12.5 में दिखाया गया है। ये जो है आकृति जो है 12.5 की आकृति है, इसमें ये दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस जो जहां ये पूरा जहाज है इसमें कितने कागज का इस्तेमाल किया गया है हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसके 5 भाग दिए हुए हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा और ये 5वां। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी से एक एक भाग करके निकालेंगे। तो हम लोग पहला भाग में देखेंगे। तो पहला भाग में जो है ये कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जब ये 5 सेंटीमीटर होगा तो इधर वाला भी जो भाग हो जाएगा ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और जब ये 5 सेंटीमीटर हुआ तो ये वाला जो भाग होगा ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है नीचे का, तो ये भी हम लोग का जो है वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जब ये चीजें निकल गई तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी और सी तीनों जब हम लोग को मिल गया तब हम लोग क्या करेंगे, अर्ध परिमाप यानी कि हम लोग एस निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हम लोग लिखेंगे ए बराबर जो है हम लोग का हो गया 5, बी बराबर हो गया अभी 5 और सी बराबर हो गया 1। तीनों मिल गया तो हम लोग एस निकालते हैं। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में हो जाएगा 2। 5 प्लस 5 प्लस 1 बटा में 2। तो एस बराबर हो गया 11 बटे में 2। तो 11 बटे हम लोग इसे कटा देंगे तो ये हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। तो एस बराबर हम लोग का आ गया 5.5। जब हम लोग का एस बराबर 5.5 आ गया तब हम लोग त्रिभुज पहले वाले का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो पहले का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो हम लोग एस के जगह पे क्या करेंगे, बारी बारी से रखते हैं। तो यह एस हो गया हम लोग का 5.5 जो कि 5.5 और माइनस ए जो है 5 दिया हुआ है 5 और ये जगह 5.5 माइनस बी भी हम लोग का 5 दिया हुआ है और सी हो जाएगा 5.5 माइनस सी जो है हम लोग का दिया हुआ है 1। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे देखते हैं। तो ये इसे हम लोग जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5.5 और ये इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.5 और ये भी बचेगा 0.5 और ये हो जाएगा हम लोगों का 4.5। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे गुणा करते हैं। तो ये गुणा करेंगे हम लोग का तो आ जाएगा 6.1875 हम लोग का ये इतना आ जाएगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो हम लोग जब इसका वर्गमूल निकालते हैं तो हम लोग का जो है वर्गमूल आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग वर्गमूल निकाल लीजिएगा तो ये इसका आ गया 2.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग का पहला भाग जो निकाले वो हम लोग का आ गया, पहले का क्षेत्रफल आया, पहले का क्षेत्रफल बराबर आ गया 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे का निकालेंगे। तो दूसरे का क्षेत्रफल, तो दूसरे का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा में एल गुणे बी हो जाएगा एल गुणे बी। तो हम लोग का एल जो है दिया हुआ है 6.5 और ये क्या हो जाएगा, ये यहां से यहां तक एल हो गया हम लोग का और ये जो है 1 सेंटीमीटर दे दिया। अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग होगा। तो ये हम लोग का गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। तो हम लोग अब तीसरे का क्षेत्रफल देखेंगे। पहला का निकल गया, दूसरे का निकल गया, तीसरे का निकलेंगे देखेंगे। तो तीसरे का जो है ये देखिए 2 सेंटीमीटर यहां से यहां तक दिया हुआ है, यहां से यहां तक
2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसके पैरेलल, और ये जो है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ से इसके इसके ऐसे खींचेंगे तो ये भी हम लोग का हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। और ये क्या हो जाएगा, ये जो हो गया, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें हम लोग, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर। और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये हो गया 1 सेंटीमीटर। यानी कि ये 2 सेंटीमीटर हो तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 2 बराबर में भागों में बांटे तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से लेकर के इस पर एक यहाँ से यहाँ तक लंब डालेंगे। जब हम लोग यहाँ पर लंब डालेंगे तो अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, तो इसके 2 बराबर भागों में बांटे तो ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक देखें हम लोग, ये भी हो जाएगा हम लोग का 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये दोनों जब हम लोग का इतना आ गया तो ये हम लोग का जो है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इधर वाला भी जो है हम लोग का वो भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ये हो गया हम लोग का। तो तीसरे का क्षेत्रफल बराबर, तीसरे का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 a प्लस b गुणे h। तो हम लोग हाइट निकालेंगे, इसमें हाइट की जरूरत पड़ी तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो है हम लोग का वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम लोग लिखेंगे कि ए एफ स्क्वायर, ये क्या होता है कि ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए एफ स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा बी एफ का स्क्वायर। तो हम लोग का ए बी स्क्वायर जो है, ए बी का मान हम लोग का 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग रख देंगे 1 का स्क्वायर बराबर ए एफ हम लोग का नहीं पता है, तो हम लोग लिख देंगे ए एफ का स्क्वायर प्लस, और बी एफ जो है हम लोग का ये 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो ये हम लोग का हो गया 0.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे इधर लेकर के आएंगे, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और ये इसे जब लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा 0.25 इक्वल टू, इधर आने पर ये माइनस हो जाता है और ये हो जाएगा ए एफ के स्क्वायर। ये हम लोग का इतना आएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का आएगा घटाने पर 0.75 बराबर ये हो जाएगा ए एफ, और ये जो स्क्वायर है इधर साइड में हम लोग क्या करेंगे, इधर लगा देंगे इसे हटा करके, तो ये हो जाएगा हम लोग का 0.75 ए एफ बराबर आ जाएगा हम लोग का 0.75। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 0.75 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 0. ये जब हम लोग का एफ का क्या करेंगे, हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, सॉरी 0.7 का वर्गमूल निकालने पाएगा 0.86। हम लोग का 0.86 आ गया, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं एफ को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बढ़ा करके हम लोग लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.9 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। तो हम लोग जो है दूसरे का निकाल दिए। तो तीसरे का क्षेत्रफल बराबर, तीसरे का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला लिखे थे, 1 + 2 गुणे 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, और हम लोग का एच अभी निकाले क्या आ गया, एच जो 0.9 आ गया, तो हम लोग बारी बारी से रखेंगे। तो 1/2 और ए, ये डायग्राम जो मैंने बनाया था उसमें ए जो दिया है वो दिया है 1 और जो बी दिया है वो 2 दिया है, और एच हम लोग अभी निकालिए 0.9। जब 0.9 निकाल लिए तो हम लोग इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0.9। इसे हम लोग टोटल मल्टीप्लाई करने पर ये हम लोग का आ जाएगा 2.7 बटा में हो जाएगा 2। इसे हम लोग क्या कर देंगे, 2.7 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1.35 सेंटीमीटर, 1.35। तो हम लोग का तीसरे का क्षेत्रफल आ गया, तीसरे का क्षेत्रफल बराबर आ गया 1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग, ये तीसरे का हम लोग का आया। तो हम लोग चौथे का क्षेत्रफल देखते हैं, चौथे का क्षेत्रफल। तो चौथे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इधर देखिए ये 6 सेंटीमीटर है, तो इधर वाला भी हम लोग का हो जाएगा ये 6 सेंटीमीटर,
ठीक है। और ये 1.5 है तो ये भी हम लोग का हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हम लोग का जो है निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए रख करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे, और ये हो जाएगा b गुणे h, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, b और h का मान रखेंगे। तो हम लोग रखते हैं तो 1/2 गुणे b का मान हम लोग रखेंगे। तो b का मान दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है, तो यहाँ रख दिए हम लोग 1.5। h जो है हम लोग का, जो ऐसे देखेंगे ये, तो h हम लोग का हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 6। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये कटा देंगे तो 2 3 6। तो हम लोग का चौथे का जो क्षेत्रफल आ गया, वो चौथे का हम लोग का क्षेत्रफल आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चौथे का क्षेत्रफल बराबर आया हम लोग का इतना 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो जब हम लोग का चौथे का आ गया 4.5 सेंटीमीटर, इधर वाले का आया, तो हम लोग का उधर वाला भी सेम ही है। तो हम लोग लिखेंगे पांचवे का क्षेत्रफल बराबर, तो पांचवे का क्षेत्रफल जो है वो भी हम लोग का 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर रह गया। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, पूरे का निकालना है, तो पूरे को एक क्षेत्र एक साथ जोड़ देंगे। तो हम लोग लिखेंगे कुल का क्षेत्रफल बराबर, तो कुल का क्षेत्रफल हम लोग क्या किए हैं, बारी बारी से निकाल लिया। तो पहले का आया है 2.5, पहले का क्षेत्रफल जो आया था 2.5 प्लस दूसरे का निकाले थे हम लोग, तो दूसरे का आया था 6.5, और तीसरे का हम लोग निकाले थे तो आया था 1.35। तीसरे का ये निकाले थे जो हम लोग का 1.35, चौथे का 4.5 और पांचवे का भी 4.5। ये हो जाएगा 4.5 प्लस इधर लिख देते हैं, पांचवे का भी हो जाएगा 4.5, ठीक है। तो टोटल हम लोग कुल का क्षेत्रफल जब निकालेंगे, इसे जोड़ देंगे, इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, कुल का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो हम लोग का कुल का क्षेत्रफल जो आ जाएगा 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम लोग को जो है एक चतुर्भुज दिया हुआ है और एक त्रिभुज दिया हुआ है, दोनों का जो है आधार एक ही दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे ऊंचाई करेंगे, ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। एक चतुर्भुज है और एक त्रिभुज है, कह रहा है जो दोनों का क्या कह रहा है, बेस जो है ये यहाँ से लेकर के एक ही बेस पर आधारित है। ये दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और दो भुजा दिया हुआ है, वो कितना है, एक 26 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये वाली भुजा 26 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये जो है 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग आइए निकालेंगे, और इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, ये हो गया हम लोग का ए, और हम लोग इसी बी, और ये हो गया सी, ये हो गया डी, और ये हो गया हम लोग का ई, और ये हो गया हम लोग का एक, मान लीजिए इसको। और ये हम लोग का जो बन रहा है कि इतना 90 डिग्री का बन रहा है। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए लिखेंगे। तो हल में हम लोग क्या देखेंगे, ए बराबर जो है हम लोग का हो गया, ए बराबर हम लोग का दिया हुआ है 28, बी बराबर दिया हुआ है 28, और बी हो गया हम लोग का 30, और सी जो है हम लोग का हो गया 26। यानी कि तीनों के तीनों हम लोग का 28, 30 और 26 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, एस निकालेंगे, अर्ध परिमाप से। एस बराबर हो गया ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। अब हम लोग इसे बारी बारी से रखते हैं। तो ए हम लोग का हो गया 28 प्लस 30 प्लस 26 बटा में हो गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। तो तीनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 84 बटा में 2। तो हम लोग इसे कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। तो एस बराबर जो हम लोग का आ गया 42। तो जब हम लोग का एस बराबर 42 आ गया, तो हम लोग कह रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे।
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और ये हो जाएगा एस माइनस सी। और हम लोग का जो एस आ गया और परिमाप 42 रखते हैं, 42 माइनस ए जो है हम लोग का 28 और ये हो जाएगा 42 माइनस 30 और ये हो जाएगा 42 माइनस हो जाएगा हम लोग का 26। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे घटाएंगे, ये हो जाएगा 42 और 42 उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 12 और ये हम लोग का हो जाएगा, ये हो गया हम लोग का 16। तो 42 को हम लोग तोड़ेंगे, तो 42 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 दूनी के 4 2 का 2 हो जाएगा 3 7 21, यानी कि हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 7। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं इसे 2 इंटू 3 इंटू 7। इसको हम लोग 14 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7 और जो 12 को लिख सकते हैं, 12 को यहाँ लिख दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 6 के 12 2 3 6। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ठीक है, और हम लोग का 16 है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4 बार हम लोग इसे 2 इंटू 2। अब हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो ये हम लोग का ये एक पेयर बना, उसके बाद ये एक पेयर बना, तो हम लोग ये निकाल लिखते जा रहे हैं 2 इंटू ये हो जाएगा 7 इंटू, उसके बाद ये हम लोग का एक आ जाएगा 2 इंटू, उसके बाद इधर से ये लेकर के चले तो यहाँ एक आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू, उसके बाद ये 2 इंटू 2। तो सारा का सारा बाहर निकल गया। अब हम लोग इसे गुणा करेंगे, तो जब हम लोग का टोटल इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 336 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का इतना आएगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोग को समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल करेंगे। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बी इंटू एच बराबर हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम लोग का निकाले थे, तो वो आया था हम लोग का 336 आया था। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए बेस हम लोग का 28 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे 28 से जगह पर रख देंगे, 28 गुणे हो जाएगा हम लोग का एच बराबर 336। तो एच बराबर निकालेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 336 बटा में 28 नीचे हम लोग कटाएंगे इसे, तो 2 का 2 और ये हो जाएगा 2 चौका 14 बार में गया, इसे कटाएंगे तो 2 का 2 और ये हो जाएगा 2 6 12 ये हो जाएगा 2 8 16। फिर से ऐसे कटाते हैं तो ये हो जाएगा 2 7 14 7 बार हो गया, ये 2 8 16 2 चौके 8 और इसे कटाते हैं तो ये हो जाएगा 7 का 7 7 19 14। तो हम लोग का एच बराबर आ गया 12। तो ये हम लोग का टोटल जो आंसर आया वो 12 सेंटीमीटर, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा।